दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही प्यारी सी कहानी लेकर आई हूँ। प्लीज़ आप लोग कहानी को अंत तक ज़रूर सुनिएगा। आपको कहानी बहुत पसंद आने वाली है। और कहानी अगर सच में आपको पसंद आए तो प्लीज़ कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। चलिए अब कहानी को पढ़ना शुरू करती हूँ। कमेंट भी करके बताइएगा कि आपको कहानी कैसी लगी। मैंने कुछ दिनों के लिए ऑफिस से छुट्टी ले ली है और मैं अपने मम्मी पापा के पास इंदौर जा रही हूँ। निधि ने अपना फैसला सुनाते हुए आकाश से कहा तो आकाश उसकी बात सुनकर एकदम से चौंक गया, क्योंकि अचानक से छुट्टी लेकर अपने मायके जाना उसकी समझ से परे था। फिर अचानक उसके मन में अजीब सी आशंका उठी, जिसे क्लियर करते हुए उसने कहा, निधि, अचानक से जाने का फ़ैसला क्यों? मम्मी पापा ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? निधि कहती है, सब ठीक है आकाश। आकाश फिर कहता है, फिर यूँ अचानक इंदौर जाने का फ़ैसला तुमने क्यों लिया? आकाश के इस सवाल से निधि चिढ़ सी गई और इरिटेट होते हुए बोली, अपने मम्मी पापा के पास जाने का भी कोई रीज़न होना चाहिए। फिर भी सुनने का मन है तो सुनो। दम घुटता है मेरा यहाँ। मुझे नहीं लगता कि यहाँ मुझे समझने वाला कोई है। अकेली पड़ गई हूँ बिल्कुल। मुझे कुछ दिन का पर्सनल स्पेस चाहिए आकाश। निधि ने आकाश को अच्छा खासा सुनाते हुए कहा। आकाश कहता है, लेकिन निधि, लेकिन कुछ नहीं आकाश, मैं जा रही हूँ और ये मेरा फाइनल डिसीजन है। निधि ने पक्के इरादे के साथ कहा था। ये सब बातें सुनकर आकाश तो शॉक्ड सा रह गया। उसने निधि को रोकने की कोशिश की, मगर उसे भी ये एहसास हो चला था कि निधि को रोक पाना मुश्किल है। आखिर वही हुआ। निधि के फैसले के आगे आकाश की एक न चली और निधि इंदौर के लिए निकल गई। ये है निधि और आकाश। इनकी शादी को भी कुछ ही महीने हुए थे। निधि जहाँ एक चुलबुली, नटखट और शरारती किस्म की लड़की थी, वहीं आकाश बहुत ही कम बोलने वाला, बहुत ही रिजर्व नेचर का लड़का था। तो बस यहीं से इनकी प्रॉब्लम शुरू होती है। शादी तो निधि ने अपने पेरेंट्स की मर्ज़ी से कर ली, पर शादी के थोड़े समय बाद उसे अपने पति आकाश में कमियां नज़र आने लगी। आकाश वैसा लड़का था ही नहीं जैसा निधि अपने लाइफ पार्टनर के रूप में चाहती थी। वो चाहती थी कि उसका लाइफ पार्टनर खुलकर अपनी मोहब्बत का, अपने दिल की बातों का इजहार करे। अपने कलीग के पतियों के बिहेवियर को देखकर उसका मन झुलस सा जाता था। उसे हमेशा से ये बात अखरती थी कि वो कितनी इजली सबके सामने अपनी मोहब्बत का इजहार कर लेते हैं और अपनी वाइफ को स्पेशल फील करवाने के लिए ना जाने क्या क्या करते थे। एक साथ पार्टी में नाचते गाते एंजॉय करते थे। लेकिन आकाश ने कभी उसके लिए ऐसा कुछ नहीं किया था, क्योंकि उसका मानना था कि प्यार वो नहीं जो हर बार सिर्फ दिखा कर किया जाए। ये तो ऐसी फीलिंग है जिसे खामोशी से भी महसूस किया जा सकता है। निधि के मन में ये बात घर कर गई थी कि आकाश से उसका मेल बेजोड़ है। वो बात बिना बात पर ही आकाश पर गुस्सा कर जाया करती थी और आकाश अपनी आदत के अनुरूप चुप रह जाया करता था, क्योंकि उसे लगता था कि हर रिश्ते की गहराई को समझने में वक्त लगता है और निधि को भी उसके साथ एडजस्ट होने में वक्त लग रहा है। पर उसकी ये चुप्पी निधि का गुस्सा और बढ़ा देती थी। उसे लगता था कि शायद उसकी बातों की आकाश को कोई वैल्यू ही नहीं है। इंदौर पहुंचकर निधि को ऐसा लगा जैसे वो किसी कैद से बाहर निकल आई हो। उसने ये सोच लिया कि ये वक्त वो सिर्फ खुद को देगी। अब वो अपनी हर एक अधूरी ख्वाहिश पूरी करेगी। वो सब करेगी जो वो करना चाहती है। इंदौर पहुंचने के अगले दिन ही उसने अपने सारे पुराने दोस्तों से मिलने का प्रोग्राम बना लिया। उस शाम सभी दोस्तों ने जमकर पार्टी की, खूब एंजॉय किया। इसी पार्टी में उसकी सबसे बेस्ट फ्रेंड अंजलि ने उसे अपने घर आने का इनविटेशन दे दिया। अंजलि की शादी इंदौर में ही हुई थी। इतने दिनों बाद निधि से मिलकर वो बहुत खुश थी, पर पार्टी में बातें तो नहीं हो सकती थी। इसीलिए अंजलि ने निधि को घर आने के लिए फ़ोर्स किया, तो वो मना नहीं कर पाई और वादे के अनुसार अगले दिन अंजलि से मिलने उसके घर पहुंच गई। दोनों सहेलियों ने मिलकर खूब बातें की। थोड़ी देर बाद अंजलि के पति समर का घर आना हुआ। समर ने घर आते ही बड़े रोमांटिक अंदाज में अंजलि से कहा, कैसी हो जान? फिर उसने अंजलि को एक गुलाब देते हुए कहा, ये गुलाब मेरे गुलाब के लिए। अंजलि ने खुशी खुशी वो गुलाब लेते हुए समर को निधि से इंट्रोड्यूस करवाया।
समर ने बहुत कॉन्फिडेंस से निधि की आंखों में झांकते हुए कहा, अच्छा तो आप हमारी साली साहिबा हैं। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। वैसे काफ़ी खूबसूरत हैं आप। निधि उसकी बातें सुनकर मुस्कुरा उठी और समर के जिंदा दिली नेचर से काफ़ी इम्प्रेस हो गई। इस वक्त उसे आकाश पर और भी गुस्सा आ रहा था। उसने आकाश की तुलना समर से करनी शुरू कर दी और अपने भाग्य को कोसने लगी। उन तीनों ने खूब बातें की। समर ने कॉलेज के किस्से सुनाकर उनका हंसा हंसा कर बुरा हाल कर दिया था। अब तो लगभग रोज़ निधि का उनसे मिलना होने लगा। समर का आशिकाना अंदाज, उसका बेवजह अंजलि के पीछे पीछे घूमना, बात बेबात पर उसे गिफ्ट देना, ये सब बातें निधि को बहुत अच्छी लगी। उसकी नज़र में एक अच्छे पति को ऐसे ही होना चाहिए था। समर और अंजलि उसे परफेक्ट कपल लगने लगी। अंजलि के साथ साथ अब उसकी समर से भी अच्छी खासी दोस्ती हो चुकी थी। उसकी हंसी मजाक और हल्की फुल्की छेड़खानी करना उसे अच्छा लगता था। निधि को अंजलि की किस्मत में कभी कभी जलन होने लगती थी। इन दिनों निधि ने आकाश की कॉल्स मैसेज को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। फिर एक दिन वो अंजलि को बिना बताए उसके घर उसे सरप्राइज़ देने के लिए पहुंच गई, लेकिन वहां पहुंचकर खुद ही सरप्राइज्ड हो गई। समर अंजलि पर बुरी तरह से चिल्ला रहा था। उनकी आवाज़ें सुनकर निधि के पैर आगे बढ़ने की बजाय वहीं जम गए। समर काफ़ी बदतमीजी से अंजलि से कह रहा था कि ये तुम्हारा रोज़ रोज़ के नाटकों से मैं परेशान हो गया हूँ। कभी यहाँ दर्द, कभी वहाँ दर्द, कभी ये तकलीफ़, कभी वो तकलीफ़। बीवी से ज़्यादा बीमारियों का घर लगती हो तुम, और शॉपिंग के नाम पर बिल्कुल ठीक हो जाती हो तुम। ये जो तुम इतने पैसे बिना सोचे समझे उड़ाती हो, पता है मैं कितनी मेहनत से कमाता हूँ। अंजलि तेज़ आवाज़ में, अच्छा मैं तुम्हें बीमारियों का घर लगती हूँ? चाहे मेरी तबीयत सही हो या ना हो, इस घर की हर एक जिम्मेदारी को मैं अच्छी तरह से निभाती हूँ, पर तुम्हें मेरे की परवाह कहाँ है? समर गुस्से से कहता है, ओ मैडम, ये अपनी आवाज़ ना मेरे सामने थोड़ा नीचे ही रखा करो। मैं कोई तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ जो अपना सारा काम काज छोड़कर तुम्हारी सेवा में लगा रहूं। और ये जो काम का मुझे सुना रही हो ना, हर एक बीवी करती है और खुशी से करती है, पर तुम्हारी तरह एहसान नहीं जताती। इसके बाद निधि से उनकी और बातें सुनना बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने वहीं से अपने कदम वापस मोड़ लिए। उसकी नज़र में समर और अंजलि की परफेक्ट कपल की इमेज की धज्जियाँ उड़ चुकी थी। कभी कभी जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। आज निधि की आंखों में भी समर और अंजलि के परफेक्ट कपल होने का पर्दा हट चुका था। ये सब देखकर निधि का दिमाग ख़राब हो चुका था। उसका मूड इतना ऑफ था कि वो घंटों अपने कमरे में बंद रही और उनके बारे में सोचती रही। शाम को समर का फ़ोन आया, पर निधि का फ़ोन अटेंड करने का मन ही नहीं हुआ। पर जब फ़ोन लगातार बार बार बजने लगा तो निधि को फ़ोन पिक करना पड़ा। समर उसे किसी पार्टी के लिए इनवाइट कर रहा था। उसकी आवाज़ में कोई सिकन नहीं थी। निधि ने साफ मना कर दिया, पर समर जब ज़्यादा जिद करने पर निधि को पार्टी में आने के लिए हाँ करना पड़ा। पार्टी में पहुंची तो समर एकदम नॉर्मल लग रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। निधि ये नहीं जानती थी कि अंजलि आज की पार्टी में शामिल नहीं होने वाली थी। अगर उसे ये बात पता होती तो कभी यहाँ नहीं आती। पर अब क्या ही हो सकता था। पार्टी में डांस करते हुए समर ने निधि के करीब आकर कहा, कम ऑन निधि, लेट्स डांस विद मी। निधि बेमन से उसका साथ देने लगी। डांस करते हुए समर ने निधि की कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब करते हुए कहा, हे निधि, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। काश तुम मुझे पहले मिल जाती तो मैं तुमसे शादी कर लेता। समर की बात सुनकर निधि का दिमाग घूम गया और उसने गुस्से से कहा, तुम शायद भूल रहे हो कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड के पति हो। समर शोक अंदाज में, तो तुम भी भूल जाओ डियर, लेट्स एंजॉय। कम से कम अपनी पत्नी के साथ लॉयल तो रहो। निधि ने ये कहते हुए गुस्से से समर पे हाथ उठाना चाहा तो समर ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, ऐसी बातें तुम कर रही हो? तुम खुद अपने पति के साथ कितनी लॉयल हो। समर ने निधि को तंज कसते हुए कहा और उसे दूर झटकते हुए उसका हाथ छोड़ दिया। निधि का अब यहाँ रुकना नामुमकिन हो गया था। उसका मन खिन्न हो चुका था। आज समर की गलत नज़रों ने उसके दिल को कचोट कर रख दिया। आज उसे बनावटी रिश्ते की खोखली सच्चाई
साफ साफ नज़र आ रही थी। वो वहाँ से घर के लिए निकल चुकी थी। वो चल तो रही थी पर उसके कदम उसका साथ नहीं दे रहे थे। आज उसे समर के मुकाबले आकाश कई गुना बेहतर लग रहा था। आकाश जैसा भी था पर अपने रिश्ते के प्रति पूरा ईमानदार था। उसके कानों में समर के कहे ये लफ्ज़, क्या तुम अपने पति के साथ लॉयल हो, बार बार गूंज रहे थे। उसका मन ये सोचने पे मजबूर हो गया था, क्या वाकई ही वो आकाश के साथ अपना रिश्ता पूरी ईमानदारी से निभा रही है। ये सोचते हुए उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। घर पहुंचते ही उसने सबसे पहले आकाश के भेजे सभी मैसेज देखे, जिसे उसने खोल कर देखना ज़रूरी नहीं समझा था। खोल कर पढ़ने लगी। हर दिन की सुबह और रात में आकाश के मैसेज उसके फ़ोन में मौजूद थे, जिसमें उसके हाल चाल, क्या कर रही हो, खाना खाया या नहीं, ऐसे तमाम मैसेजेस थे। पर एक मैसेज ऐसा भी था जिसे पढ़कर निधि के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उस मैसेज में लिखा था, निधि जानता हूँ मुझे जैसा लड़का तुम जैसी नटखट लड़की को डिज़र्व नहीं करता। क्या करूँ निधि, बचपन से ही ऐसा हूँ। कम उम्र में माँ बाप चल बसे और 3 बहनों की जिम्मेवारी मेरे सिर पर आ गई, जिसे निभाते निभाते मुझे वक्त से पहले समझदार बनना पड़ा। उन तीनों की शादी के बाद घर में कोई नहीं था मैं बात किससे करता। इसीलिए दिल की बातों को दिल में रखना शुरू कर दिया और वही मेरा नेचर बन गया। जानता हूँ इन सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैं तुम्हारी ख्वाहिशों का कभी गला नहीं घोटना चाहता था। मैं बदलना चाहता हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए निधि। शादी के बाद सिर्फ तुम ही तो मेरी अपनी हो निधि। मुझे लगता है कि जब दो लोग साथ रहते हैं तो उन्हें अपने जज्बात बयान करने के लिए लफ्ज़ों की ज़रूरत नहीं होती। मेरी सोच गलत हो सकती है निधि, पर इसका मतलब ये नहीं कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए जज्बात नहीं हैं। निधि मुझे एक मौका दे दो, अपने रिश्ते को एक मौका दे दो। हमारे छोटे से घर में तुम्हारे बिना सब अधूरा है। तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ निधि। प्लीज़ कम बैक निधि, आई नीड यू इन माई लाइफ। ये सब पढ़कर निधि की आंखों में आंसुओं की झड़ी लग गई। उसे शादी के बाद आकाश से बिताया हर एक पल याद आने लगा। उसे याद आया जब एक दिन उसके सिर में दर्द था तो उसने निधि को बिस्तर से हिलने नहीं दिया था। घर का सारा काम खुद ही संभाल लिया था। उसकी ज़रा सी तकलीफ़ में उसका हाथ बटाने को तैयार रहता। वो हर दूसरे दिन कितनी शॉपिंग करती थी, क्योंकि वो शॉपिंग की शौकीन थी। आकाश ने उसे इस बात पर कभी कुछ नहीं कहा। भले ही आकाश उसे बहुत कम गिफ्ट देता था, पर उसकी सभी पसंदी चीज़ें ख़त्म होने से पहले उसके लिए मौजूद रहती थी। वो आकाश पर कितना गुस्सा करती थी, कभी कभी कितना चिल्ला देती थी, पर आज तक आकाश ने कभी समर की तरह उसे डिसरिस्पेक्ट करते हुए बात नहीं की, बल्कि खामोशी से उसकी हर्ट कर देने वाली बातें सुनता रहता। ये सोचते सोचते उसकी आंखों से ना जाने कितने आंसू बह उठे और उसने अपनी आंखें अफसोस में बंद कर ली। आज उसके मन में एक आदर्श पति के मायने बदल चुके थे। निधि को शादी के बाद आकाश के साथ बिताया हर पल याद आ रहा था। सारी बातों का मंथन करने पर उसे एहसास हुआ कि इस रिश्ते में वो कितनी गलत है। आकाश का नज़रिया पहली बार उसके सामने जाहिर हुआ था। वो खुद को कोसते हुए कहने लगी, मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए कभी तुम्हें समझा ही नहीं। हमेशा अपनी ख्वाहिशों के बारे में सोचती रही, कभी ये नहीं देखा कि तुम क्या चाहते हो। तुम्हारी भी कोई ख्वाहिश हो सकती है। इस रिश्ते में तुम्हारी गलती से ज़्यादा गलती मेरी है। हमेशा रिश्ते को दिखावे का चश्मा पहनकर देखती रही, कभी तुम्हारे प्यार, तुम्हारी परवाह को समझने की कोशिश ही नहीं की। हर एक छोटी बात पर तुमसे गुस्सा किया, नाराज़गी जताई, पर तुमने हर एक बात बिना शिकायत के सह ली और मैं फिर भी शिकायतें करती चली गई। शादी को सफल बनाने में पति पत्नी दोनों का बराबर का सहयोग होता है, फिर भी इस नाकामी की सारा कसूर मैंने तुम्हारे ऊपर डाल दिया। तुम तो मेरी हर बात मानते थे। अगर मैं तुम्हें प्यार से बदलने की कोशिश करती तो तुम बदल जाते, पर मैंने गुस्सा और ताने देने के अलावा शायद कुछ किया ही नहीं। आकाश, तुम हर बात क्यों सहते रहे? काश तुमने भी मेरी हर गलती पर मुझे आगे बढ़कर डांट दिया होता। आज निधि को आकाश की गलती के साथ साथ अपनी की गई गलती का भी
एहसास हो चुका था। निधि कितनी देर इस गिल्ट में जूझती रही और फिर उसने अपने आंसू पोंछते हुए एक मजबूत फैसला ले लिया। अपनी बेरंग दुनिया को एक बार फिर से रंगों से सजाने का फैसला। दूसरी तरफ आकाश की छोटी सी दुनिया निधि के बिना वीरान सी हो गई थी। उसे खाने पीने की क्या अपनी भी सुध नहीं थी। खुद को ज़्यादा से ज़्यादा काम में उलझाए रखता, पर फिर भी निधि के ख्यालों में उलझ कर रह जाता। उसने निधि के साथ अपनी छोटी सी दुनिया बसाने के सपने देखे थे, पर उसे नहीं पता था कि उसके सपने उसकी खुद की वजह से ढह जाएंगे। वो यूं ही अपनी छोटी सी दुनिया को तबाह नहीं होने देगा। वो कल ही निधि से मिलने इंदौर जाएगा और कैसे भी करके निधि को मनाकर अपने साथ वापस ले आएगा। आकाश ने मजबूत इरादा करते हुए ऑफिस से घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचकर जब उसे मेन डोर खुला देखा तो चौंक गया। जल्दी से अंदर कदम रखा तो हॉल की लाइट ऑन थी। इससे पहले आगे बढ़कर देखता, एक आवाज़ उसके कानों में पड़ी। ये कोई टाइम है घर आने का? बीवी की गैर मौजूदगी का अच्छे से फ़ायदा उठाया जा रहा है। ये आवाज़ सुनते ही आकाश को तो अपने कानों पर यकीन नहीं आया। कितने दिनों बाद उसने निधि की आवाज़ सुनी थी। निधि की आवाज़ सुनकर ही उसका मन भर आया। निधि को अपनी आँखों के सामने देखकर आकाश जो अपने हमेशा अपने जज्बातों को काबू रखने में माहिर था, आज कमज़ोर पड़ गया। उसकी आंखों में आंसू छलक आए। आकाश का मुरझाया रूप देखकर निधि का मन भी भर आया। आज वो साफ देख पा रही थी कि वो आकाश के लिए क्या मायने रखती थी। निधि को सामने देखकर आकाश की आंखें भरी होने के बावजूद लब मुस्कुरा दिए। अपनी खुशी जताने के लिए उसे लफ्ज़ नहीं मिल रहे थे। उसने जैसे तैसे अपने दिल को संभालते हुए कहा, निधि, थैंक गॉड तुम आ गई। अगर मुझे पता होता कि तुम आने वाली हो तो मैं तुम्हें लेने आ जाता। निधि ने मुस्कुराते हुए कहा, वो क्या है ना, मुझे अपने डियर हस्बैंड की बहुत याद सता रही थी, इसीलिए मैं सरप्राइज़ देने के लिए अचानक से आ गई। निधि के मुंह से ऐसी बात सुनकर आकाश तो शॉक्ड ही रह गया। उसे तो याद ही नहीं था कि निधि ने पिछली बार कब इतने प्यार से उससे बात की थी। उसको इतना हैरान देखकर निधि बोली, ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या तुम ही मुझे मिस कर सकते हो? मैं तुम्हें मिस नहीं कर सकती, इतना तो हक है मेरा। निधि की बात सुनकर आकाश की आंखें फिर से भर आई और अगले ही पल उसने निधि को प्यार से अपनी बाहों में भरते हुए कहा, मेरी तो पूरी ज़िंदगी पर सिर्फ तुम्हारा ही हक है। आई एम सॉरी निधि, मैं तुम्हें समझ नहीं पाया, तुम्हें खुश नहीं रख पाया, बट आई प्रॉमिस अब मैं पूरी कोशिश करूँगा कि हमारे इस अनमोल रिश्ते में कोई दरार ना आए। आज निधि आकाश की बाहों में वो सुकून महसूस कर रही थी जो खुद उसने अपने हाथों से गंवा दिया था। आकाश के आगोश में वो अपने लिए आकाश का प्यार, उसकी तड़प को साफ साफ महसूस कर पा रही थी। इस प्यार भरे स्पर्श से उसकी आंखों में भी आंसू आ गए और वो इमोशनल होते हुए बोली, सॉरी, तो मुझे भी कहना चाहिए, मैंने तुम्हें तुम्हारे प्यार को कभी समझने की कोशिश ही नहीं की, पर आज शायद तुम्हारे प्यार को समझ पा रही हूँ और मुझे ये प्यार सा साथ हमेशा के लिए चाहिए। एक दूजे की बाहों में समाये हुए आंसुओं के साथ साथ दोनों के गिले शिकवे भी बह रहे थे और एक प्यार भरी शुरुआत का आगाज़ हो चुका था। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को ये छोटी सी प्यारी सी कहानी? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए और अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना, ताकि जब भी मैं कोई भी कहानी अपलोड करूं तो उसका अपडेट आप लोगों को मिल जाए।